मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय सनातन त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष महोत्सव में श्री द्वारकेश लाल जी महाराज के ओजस्वी प्रवचनों और दिव्य फूलफाग भजन संध्या का आनंद लेंगे। वहीं आज महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर प्रजापति समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार ने षष्ठ पीठाधीश्वर महाराज जी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद महाराज जी ने उपस्थित लोगों से मुलाकात की और उन्हें सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान श्री द्वारकेश लाल जी महाराज ने भोपाल वासियों को आयोजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को अपने जीवन में सत्य और धार्मिकता का पालन करते हुए सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भोपाल तो कई बार आना हुआ है, लेकिन प्रथम बार सनातन त्रिवेणी महोत्सव का दिव्य आयोजन यहाँ समायोजित किया गया है। तारीख 10 अप्रैल और 11 अप्रैल में द्विदिवसीय आयोजन का बहुत ही सुंदर समायोजन किया गया है। एतदर्थ मैं अपनी बहुत बहुत शुभवंदनाएँ, शुभकामनाओं सहित श्री राधेश्याम जी कुंभकार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस वीआईपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी भोपाल के सभी धार्मिक सनातन प्रेमी धर्म बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। आज के युग में, आज के समय में संस्कारों का सिंचन ये पहली सीढ़ी है। विचारों की व्यापकता के साथ साथ विचारों में उद्भव होने वाली विकृतियों की विदाई ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी बात है, हमारे सनातन वैदिक धर्म के जीवन मूल्यों को बहुत निकट से हम जानें, उन्हें पहचानें, उनके महत्व के बारे में हम समझें, ये तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी है, हम इष्टदेव और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे जो कोई इष्ट देव हों, हमारे जो कोई गुरुदेव हों, उनके आदेश उपदेश को केंद्र में रखते हुए जीवन को आध्यात्म बनाने के लिए और आध्यात्मिक गति जीवन को प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने स्वस्वरूप ज्ञान से, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें किस दिशा में जाना है, हमारा मनुष्य के रूप में अवतरण होना ये सउद्देश्य है या निरर्थक है। इन सभी छोटी छोटी बातों का संतुलन करते हुए और जीवन विकास के पथ पर तीनों प्रकार से, क्योंकि राष्ट्र के विकास के माध्यम से ही राज्य का विकास होता है, राज्य के विकास के माध्यम से ही जिले का विकास होता है, जिले के माध्यम से ही शहर और गांवों का विकास होता है, समाज के माध्यम से ही परिवार का विकास है और परिवार के विकास के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास है। इसी प्रकार से व्यक्ति अगर विकसित होता है तो परिवार को लाभ होता है, परिवार विकसित होता है तो समाज को लाभ होता है, समाज विकसित होता है तो शहर को लाभ होता है, शहर विकसित होता है तो जिले को, जिला तो राज्य, राज्य तो शहर। इसी प्रकार से अंतर्बाह्य रूप से आंतरिक पवित्रता और बाह्य शुद्धता, इन दोनों का समन्वय करते हुए हमें सनातन त्रिवेणी की इस सत्संग धारा में आचमन करने का ये द्विदिवसीय जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो पुनः एक बार मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आइए हम सभी साथ में मिलकर सत्संग में जुड़ें, अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने के लिए हम सनातनी परंपरा से परिचित हों और स्वधर्म का गौरव लेते हुए स्वाभिमान पूर्वक हमारे जीवन शैली को रूपांतरित करें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए व्यक्त करता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु।